तो क्या सोच रहे हो आप? ब्लॉगिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ब्लॉगिंग का एंड हो चुका है? तो इस गलत फहमी में मत रहिए। ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है, बल्कि 2025 में यह आपके लिए सर्वोत्तम अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ब्लॉगिंग फील्ड में ग्रो करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आप पुराने तरीके से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। अब सोचिए, अगर मैंने आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज बता दिए और ऐसे कुछ एआई टूल्स के बारे में बता दिया जिससे कि आपका ब्लॉग सुपर फास्ट ग्रो होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो रुकिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं एक बिग पिक्चर से। यहाँ बॉलीवुड की पिक्चर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ब्लॉगिंग की। 2025 में ब्लॉगिंग पूरी तरीके से बदल चुका है। गूगल का एल्गोरिदम अपडेट जैसे हेल्पफुल कंटेंट 2.0 अब यह देखता है कि आपका कंटेंट कितना डीप और यूजर फ्रेंडली है और कितना इसमें यूनिकनेस है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि 2025 में 80% जितने ब्लॉग्स जो है पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ कीवर्ड भरने से काम यहां नहीं चलेगा। अब सवाल है आपको अपने ब्लॉग को कैसे अलग बनाना है, मैं आपको बताऊंगा। 2025 में ब्लॉगिंग का भविष्य एआई के बिना अधूरा है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि आपका एक असिस्टेंट बन चुका है, जिससे कि आप अपने कुछ टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और जिससे आपको जो है काफी सारा इसमें फायदा होगा। जरा एग्जांपल के तौर पे हम सोचते, आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है जिसका टॉपिक है बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन पर क्या ब्लॉग लिखना है। आप घंटों रिसर्च कर सकते, या फिर आप डायरेक्टली टूल का यूज कर सकते हैं जैसे चैट जीपीटी, जेस्पियर एआई जैसे टूल्स है। ये मिनटों में आपको जो है आर्टिकल बना देते हैं। ये टूल्स ना सिर्फ डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बल्कि आपके ऑडियंस के लिए भी टोन एक तरीके का सेट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको इस पे जैसे ब्लॉग पोस्ट का ड्राफ्ट हो गया, आउटलाइन हो गई, ये आप जनरेट करने में मदद कर सकता है और आपको कुछ आइडियाज भी यहां से मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनिकनेस है, ह्यूमन टच है, वो नेसेसरी है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे आप एआई कंटेंट लिखोगे तो बहुत सारे गूगल पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी और ये जितने भी एआई टूल्स है उसका यूज करके कंटेंट जो है लिखा है और फिर फर्दर सर्च जिनको मैनिपुलेट भी किया है। लेकिन ह्यूमन टच इज नेसेसरी, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनल एक्सपर्टाइज होती है और इस पे आपका जो है यूनिकनेस, पर्सनैलिटी यहाँ पे आपकी ब्लॉग के द्वारा लोगों को आप जो है दर्शाते। तो अब ये समझ लेते हैं, क्या एसईओ में भी कुछ चेंजेस आए एआई के आने के बाद? क्या ब्लॉगिंग और एसईओ जो मिला करके जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके का आपको रिजल्ट मिलता था, तो क्या एआई का इसमें भी कुछ प्ले रोल होने वाला है? तो एसईओ अब भी ब्लॉगिंग की रीढ़ है, आप ये समझ लीजिए। और 2025 में एआई और भी आसान बना दे रहा है। 3 बेस्ट टूल्स यहां मैं आपको बता रहा हूं जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं। और सबसे पहला इसमें है सर्फर एसईओ। यह आपको बताता है कि आपके ब्लॉग में क्या कमी है, जैसे सही कीवर्ड्स, वर्ड्स काउंट या हेडिंग्स वगैरह आपकी सही है कि नहीं। दूसरा है रैंक मैथ प्रो। इसके मदद से आप जो है ऑन पेज एसईओ में ऑप्टिमाइजेशन को आसान कर सकते हैं। कुछ एआई के इसमें फीचर्स है जिसके मदद से आप ऑटोमेट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने ब्लॉग में क्लिक्स इंप्रूव करने में मदद करता है, जिससे कि आपका क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। और जो तीसरा टूल यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है क्लियर स्कोप। यह आपकी कंटेंट को और गहराई में लिखता है और इस तरीके से लिखता है ताकि गूगल आपके ब्लॉग को ज्यादा प्रायोरिटी दे, ठीक है। जो कि यही गूगल की जो है अभी जो एल्गोरिथम अपडेट आया कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट 2.0 का, उसमें यही ज्यादातर चीजें हैं देखी जाती कि इन डेप्थ क्वालिटी कैसी है आपके आर्टिकल की। अब समझ लेते कि इंसानों और गूगल के लिए लिखा गया कंटेंट यही मायने रखने वाला है 2025 में। आपको दोनों के लिए यहाँ पे कंटेंट लिखना होगा, यूजर एज वेल एज गूगल के लिए। इनमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं तो इसमें आपको अपना पर्सनल टच और स्टोरीज वगैरह भी इंक्लूड करना होगा। समरी टाइप आप जिसको बोल सकते,
कि पूरे आर्टिकल में आपने क्या इंक्लूड कर रखा है, वो भी आप ऑफ द टॉप ऑफ द ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और शॉर्ट प्रोग्रेस और बुलेट पॉइंट भी यहाँ यूज करना बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। जैसे आपको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है आपके ब्लॉग पोस्ट का उसको सही रखना है। H1, H2, H3 हेडिंग्स जो है वो आपको प्रॉपर रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि भैया 2025 में क्या जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है अपने ब्लॉगिंग से क्या क्या होने वाली है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्लॉगिंग से आप जो है इजीली अर्न कर सकते। इसमें सबसे पहला आता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। हाई टिकट प्रोडक्ट्स प्रमोट करें जिससे जो कि हेल्थ से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंस में इसका बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है। तो आपका ब्लॉग अगर इससे रिलेटेड नीश में है तो आप डेफिनेटली इस तरीके के प्रोडक्ट्स को जो है ज्यादा तरीके से प्रमोट करिए। फिर है कि आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते, जैसे आपका खुद का पर्सनलाइज्ड ई बुक बना सकते हैं या तो खुद का एक AI टूल बना सकते हैं जिससे जो भी रिलेटेड आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड, जिससे आपके यूजर को डायरेक्टली बेनिफिट हो। AI ऑप्टिमाइजेशन, अब इज़ोइक और मेडविन जैसे प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे जो है उसका यूज कर रहे हैं ताकि आसानी से एड्स को भी ऑप्टिमाइज किया जा सके और आप इजीली गूगल एडसेंस से भी अच्छी खासी यहाँ रेवेन्यू जनरेट। तो दोस्तों 2025 में ब्लॉगिंग डेड नहीं बल्कि आसान हो चुकी है। अगर आपको सही स्ट्रेटजी पता है, सही AI टूल्स पता है, इसके मदद से आप जो है अपने ब्लॉगिंग टास्क को और आसान कर सकते हैं। ये सारा खेल है स्ट्रेटजीज का, और जैसे पहले आप स्ट्रेटजीज यूज कर रहे थे वो आपको यहाँ पे चेंज करनी होगी और आपको रेगुलर अपडेट होना पड़ेगा। AI जो है आपको असिस्ट कर सकता है बहुत सारे टास्क में इन द टर्म्स ऑफ ब्लॉगिंग एंड SEO। सो इसे आप जो है एक मौके की तरह से देखिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखिए और रेगुलरली अपने नॉलेज को इन्हांस करिए और प्रॉपर स्ट्रेटजीज का यूज करके, AI टूल्स का यूज करके आप जो है अपने वर्क को प्रोडक्टिव बनाइए, ब्लॉगिंग को सुपर फास्ट इजीली करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आज का और हेल्पफुल लगा हो और इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस आप फ्यूचर में भी चाहते हैं हम क्रिएट करें आपके लिए, जिससे कि आप और भी आसानी से चीजों को समझ सके और AI की मदद से आप कैसे ब्लॉगिंग और SEO में जो है इफेक्टिवली कम टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड चीजें चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जहां रहिए खुश रहिए, सीखते रहिए।